तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सैग मास्टर जो होता है वो लीजिंग और जो वो ली होता है उन दोनों को फाइट करने के लिए वहाँ पर बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो बाइजियान होता है वहाँ पर बैटिंग जो होती है वो लगाना शुरू कर देता है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो लीजिंग के ऊपर ही अपनी बैट जो है वो लगा रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो वोली और जो लीजिंग होते हैं वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। और जो लीजिंग होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए, आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने का कोई भी मौका जो है वो नहीं देने वाला। तुम्हें खत्म करने के लिए मेरे 5 अटैक जो है वो बिल्कुल काफ़ी होने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर तुम गोल्डन कोर रियलम के भी एक एक्सपर्ट होते तो उसके बाद भी मैं अपने 5 अटैकों के अंदर तुम्हें ख़त्म कर देता, जबकि तुम तो केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के फर्स्ट लेवल पर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो बाइजियान होता है उसे देखते हैं, जो कि अब सभी भगवानों से प्रे करना शुरू कर देता है। और प्रे करते हुए बोलता है कि बस यहाँ पर जो मेरा जूनियर ब्रदर है उसे बचा लेना, क्योंकि अगर एक बार वो चीफ डिसाइपल बन गया तो उसके बाद में तो मैं जितना चाहे उतना पैसा जो है वो उधार ले सकता हूँ और उसी के साथ में 100 से भी ज़्यादा गर्लफ्रेंड जो है वो रख सकता हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी इस इच्छा को पूरा कर देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ट्रू मोनार्क शुवांग के ऊपर आ जाता है, जो कि हंसते हुए जो गोस्ट डीमन होता है उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपने डिसाइपलों की हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका यहाँ पर जिंदा बचने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होने वाला। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुम्हारे जो बाकी के 4 डिसाइपल थे वो मारे गए थे। जो सुनते के साथ ही गोस्ट डीमन जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम अपनी मदर के साथ में हेल के अंदर जाओ, अपने इस बेकार से चेहरे को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे इस बेकार से चेहरे को नहीं देखना चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रू मोनार्क चौंक के ऊपर आ जाता है, जिससे कि लुओ ली की चिंता हो रही होती है। जो देखने के बाद में जो लुओ ही होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो लीजिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने अटैक के लिए तैयार होते हुए जो लुओ ली होता है उसे बोलता है कि ठीक है जूनियर ब्रदर लुओ ली तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं अब अपना अटैक करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एक ड्रैगन अटैक जो होता है वो सीधे लुओ ली की तरफ कर देता है। जिसे देखने के बाद में जो वो ली होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो लीजिंग होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर लीजिंग, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि केवल आप ही जो है वो यहाँ पर ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो भी अपनी ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन जो होता है उसे वहाँ पर बना लेता है। और उसे बनाते के साथ ही सीधे जो लीजिंग का ड्रैगन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जहाँ पर कि लो ली का जो ड्रैगन होता है वो लीजिंग के ड्रैगन को बहुत आसानी से ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जो वो ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं लगता कि जो इसका ये ड्रैगन है इसका ऑरा बिल्कुल भी यहाँ पर कमज़ोर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि पक्का इसके अंदर से कोई साइड अटैक निकलेगा। और लुवोली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो उसका ड्रैगन फिस्ट अटैक का ड्रैगन होता है वो अचानक से ही छोटे छोटे भागों में कट जाता है। और अब जो वो अटैक होता है वो सीधे लुवोली की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद में लुवोली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये स्वॉर्ड एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास में डॉज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये अटैक जो है उसे हैंड टू हैंड जो है वो लेना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी चारों तरफ शील्ड को बना लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो लीजिंग का अटैक होता है वो सीधे अगर वो ली की जो शील्ड होती है उससे टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जो वो ली होता है उसके चेहरे के ऊपर एक छोटी सी स्क्रैच आ जाती है, जिसे देख कर वो ली जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मैं पूरी तरह से इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया। और वो ली के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लीजिंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? मैं पिछली बार ही तुम्हारी बैंकेट फाइट के अंदर सारी जो टेक्निक है उन्हें देख चुका हूँ, चाहे वो बुद्धिस्ट टेक्निक हो या फिर तुम्हारी टेम्परर बॉडी हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी ट्रू और एसेंस स्वॉर्ड इंटेंट है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो गोल्डन कोर रियलम के कल्टीवेटर तक को काट सकती है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम का कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर मेरा सामना कर लेगा? अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे पिछले 2 अटैक जो थे वो कमज़ोर थे तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारे साथ में खेल रहा था। मेरा ये अटैक जो है वो तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लुवोली के ऊपर अपना अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिससे कि लुवोली जो होता है वो भी डॉज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अटैकों के कारण लुवोली को भी अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है वो आने लगती है। जो देख कर लुवोली जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ग्रेट वज्र आर्मर जो है वो भी यहाँ पर इसका सही से सामना जो है वो नहीं कर पा रहा। सच में इसकी जो स्वॉर्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इस तरह से फाइट नहीं कर सकता, मुझे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। और लुवोली ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लीजिंग जो होता है वो अचानक से लुवोली के ऊपर आ जाता है और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और लीजिंग के इतना बोलते के साथ ही जहाँ पर लुवोली खड़ा था हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है,
जिसे देखते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो ट्रू मोनार्च वांग जो होता है उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम ट्रू एसेंस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो जबकि तुम्हारे डिसाइपल की कल्टीवेशन भी उससे ज्यादा है। लेकिन अब तो तुमने शी इन ली पर्ल का इस्तेमाल कर यहाँ पर सारी हदें पार कर दी, क्योंकि गोल्डन कोर रियलम से नीचे का कल्टीवेटर इसका सामना ही नहीं कर सकता। ये उन्हें आसानी से खत्म कर सकती है। जो सुनकर ट्रू मोनार्च वांग जो होता है वो हंसते हुए गोस्ट डीमन से बोलता है कि जो तुम्हारा डिसाइपल है वो यहाँ पर बुद्धिस्ट टेक्निकों का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या जो मेरा डिसाइपल है वो यहाँ पर पर्ल का इस्तेमाल नहीं कर सकता? मुझे तो यहाँ पर कोई भी जो है वो दिक्कत नजर नहीं आ रही। यहाँ तक कि जो सेक्ट मास्टर है उन्हें भी मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नजर नहीं आ रही। तो फिर आखिर तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा इस चीज से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या तुम्हें लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो इस चीज को नहीं देख पा रहे? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर जो लीजिंग होता है उसके लिए नारे लगाना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर लीजिंग, आप तो अमेजिंग हो, आप हमारे फ्यूचर हो सेक्ट का। सच में आपने तो यहाँ पर केवल उसे 3 ही राउंड के अंदर खत्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोग वो ली को देखते हैं जो कि उस अटैक से सरवाइव कर जाता है, लेकिन उसके सारे कपड़े जो होते हैं वो फट चुके होते हैं। और अब जो वो ली होता है वो लीजिंग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप जानते भी हो कि यहाँ पर कितने डिसाइपल मौजूद है? और अब लुओ ली को देखने के बाद में लीजिंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी तक भी जिंदा हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो अचानक से मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मेरे पास में ये काफी ज्यादा इकट्ठा हो गए। इस टाइम पर मेरे पास में 1 लाख से भी ज्यादा इमोशंस जो है वो हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर मेरे लिए काफी रहेगी मेरी जो स्वॉर्ड टेक्निक है उसके ब्रेक थ्रू के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो ली सारे इमोशंसों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो हेवनली डीमन स्वॉर्ड होती है उसकी पावर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण अब जो लुओली होता है वो भी हेवनली डीमन स्वॉर्ड जो होती है उसे समन कर लेता है। और जैसे ही लुओली ऐसा करता है तो उसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक मर्डर सोरा निकलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद में लुओली जो होता है वो लीजिंग से बोलता है कि सीनियर ब्रदर लीजिंग, चलो देखते हैं कि आप मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या फिर नहीं। और अब लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर भी अचानक से हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि ये तो 23 हेवनली डीमन स्वॉर्ड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लीजिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हेवनली डीमन स्वॉर्ड है, आखिर तुम जो है हेवनली डीमन स्वॉर्ड है उसे मास्टर कैसे कर सकते हो? तुम्हारे जैसा एक कचरा इस हेवनली डीमन स्वॉर्ड को मास्टर कैसे कर सकता है? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो वो ली होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर, आप ऐसा कह सकते हो कि बस जो मेरा नसीब था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वहीं अगर आपके नसीब की बात की जाए तो आपका नसीब जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है सीनियर ब्रदर लीजिंग गुड बाय बोलने का। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो अपना अटैक सीधे लीजिंग के ऊपर कर देता है, जिस कारण लीजिंग की बॉडी जो होती है वो 2 भागों में कट जाती है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर जो लीजिंग होता है उसकी बॉडी का नामो निशान भी नहीं बचता और वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जो देखकर ट्रू मोनार्च वांग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए लीजिंग को पुकारने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं उन सभी को देखते हैं, जिन्हें कि अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कि लुओली का अटैक टकराया होता है, जहाँ पर कि एक बहुत ही बड़ी लकीर जो होती है वो लुओली के अटैक के कारण बन चुकी होती है। जिसके बाद में अब जो लुओली होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा पावरफुल अटैक ही कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो लीजिंग की जहाँ पर स्पेस रिंग पड़ी होती है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर बैठ कर रोते हुए बोलता है कि जी सीनियर ब्रदर लीजिंग, मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ मेरे साथ में फाइट मत कीजिए, मैं आपको मारना नहीं चाहता, आपने मेरी बात नहीं मानी और जरा देखिए यहाँ पर क्या हो गया। अगर आपने मेरे साथ में फाइट जो है वो नहीं की होती तो आप बेफालतू के यहाँ पर मेरे हाथों से जो है वो नहीं मारे जाते। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो हाओ होता है वो लीजिंग की जो स्पेस रिंग होती है उसे उठा लेता है और उसे उठाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जो सीनियर ब्रदर, मैं आपकी जो ये स्पेस रिंग है इसे अपने पास में रख रहा हूँ ताकि मैं हमेशा जो है वो आपको याद रख सकूँ। और अब लुओली की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि सच में ये पर्सन जो है वो 1 नंबर का बेशरम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोस्ट डीमन के ऊपर आ जाता है, जो कि ट्रू मोनार्च वांग को मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपने डिसाइपल की जो हड्डियां है उसे इकट्ठा करने नहीं चाहोगे? अरे 1 मिनट रुको, तुम्हारे तो डिसाइपल का यहाँ पर नामो निशान भी नहीं बचा तो तुम कलेक्ट ही क्या करोगे? जो सुनते के साथ ही ट्रू मोनार्च वांग जो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए गोस्ट डीमन से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? और इस तरह से बोलकर वे लोग लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो उन दोनों को धमकाते हुए उनसे बोलता है कि तुम दोनों एल्डरों को शर्म आनी चाहिए, तुम इतने सारे डिसाइपलों के सामने यहाँ पर फाइट कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सही रहेगी? जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी अब सेक्ट मास्टर से माफ़ी मांगने लगते हैं।
और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो आगे आ जाता है और आगे आकर सभी डिसाइपलों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होगे। अगर तुम लाइफ एंड डेथ की बैटल करते हो तो तुम्हारे रियलम जो है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। वहाँ पर सभी चीज़ें जो है वो मैटर करती है, तुम्हारी स्किल है, तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारी स्ट्रेंथ। अगर तुम हारते हो तो तुम वहाँ पर मारे जाओगे। तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों से केवल यही चीज़ जो है वो बोलना चाहूँगा कि अगर तुम यहाँ पर जो बुद्धिस्ट सेक्ट या फिर डाओ अलायंस के जो डिसाइपल है उनका सामना करते हो तो चाहे वे तुमसे ऊपर के भी लेवल के क्यों ना हो, उसके बाद भी तुम सभी लोग अपना बेस्ट दोगे। मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर हम आपकी बात को जो है वो समझ गए। जो सुनकर अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, 3 दिनों के बाद में जो चीफ डिसाइपल है उसे चूज़ किया जाएगा। तो अब तुम सभी लोग चाहे वो यहाँ से जा सकते हो और लोगोली तुम मेरे साथ में आओ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। जो देखने के बाद में जो लोगोली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपनी मन में सोचता है कि आखिर क्या हुआ, जो सेक्ट मास्टर है वो अकेले में मुझसे बात क्यों करना चाहता है। और अब लुओली के इतना सोचते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो लुओली के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि लुओली सच में आज तो तुमने कमाल ही कर दिया है। तो इसीलिए पहले तुम सेक्ट मास्टर के काम को निपटा कर आ जाओ, जिसके बाद में जो मास्टर है वो तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो इस बार देंगे। जो सुनने के बाद में जो लुओली होता है वो भी गोस्ट डीमन को शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर अब जो गोस्ट डीमन होता है वो हंसते हुए जो म्याऊं म्याऊं होती है उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां जो है वो शुरू करो। हम लोली के लिए जो सेलिब्रेशन है उसे रखने वाले और इसी के साथ में कुछ गिफ्ट तैयार कर जो लीजिंग था उसके घर पर पहुंचा देना। क्योंकि पड़े ही वो यहाँ पर हमारे डिसाइबल से फाइट करते हुए मर गया हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो अपनी रिस्पेक्ट जो है वो जरूर दिखाएंगे। जो सुनते के साथ ही म्याऊं म्याऊं जो होती है वो भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हम लोली को देखते हैं जो कि जो सेक्ट मास्टर होता है उसके पैलेस की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रू मोनार चोंग के पास में से गुजरता है तो ट्रू मोनार चोंग उससे प्यार आराम से बोलती है कि अपना ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही लोली भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। और अब इतना सोचकर हम देखते हैं कि लोली जो होता है वो सेक्ट मास्टर के पैलेस के ऊपर आ चुका होता है, जहाँ पर आने के बाद में वो सेक्ट मास्टर जो होता है उसे ग्रीट करता है। और लुओली को देखने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो बात को ना घुमाते हुए सीधे लुओली से बोलता है कि लुओली मैं तुमसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम कोई स्पाई हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओली होता है वो सेक्ट मास्टर को साफ मना करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आगे इन्हें मेरे ऊपर शक है तो ये सीधा ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पर्सन इस तरह से हाँ बोल देगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो लोली से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कोई स्पाई नहीं हो तो फिर तुमने जो बुद्धिस्ट सेक्ट की हेमली ड्रैगन पाम था उसे किस तरह से सीख लिया। क्योंकि अगर हेमली ड्रैगन टेक्निक की बात की जाए तो ये एक हाई लेवल की टेक्निक है। अगर बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर भी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिसने कि इस टेक्निक को सीखा हो, क्योंकि ये उनकी सबसे सीक्रेट टेक्निकों में से एक है। तो फिर आखिर तुमने इस टेक्निक को कैसे सीख लिया। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि आखिर जो सेक्ट मास्टर थे उन्होंने डायरेक्टली जो है वो मुझसे ये सवाल क्यों किया था। सच में सेक्ट मास्टर की जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मैं यहाँ पर अपने राज को किस तरह से छुपाऊँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लुओली जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बोलता है कि जैसा कि सेक्ट मास्टर से उम्मीद की जा सकती थी उनसे मैं अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक जो है उन्हें नहीं छुपा सकता। इसीलिए सेक्ट मास्टर मैं यहाँ पर आपसे बिल्कुल भी झूठ जो है वो नहीं बोलूँगा। मैं आपको बिल्कुल सच सच जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ। असल में ये सभी टेक्निकें जो है वो मैंने अपने आप से ही फिगर आउट की है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो लुओली से बोलता है कि क्या तुमने अपने आप से इन चीज़ों को फिगर आउट किया है, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर कैसे विश्वास करूँ। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो मुस्कुराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, ये चीज़ें जो है वो मैंने अपने आप से ही फिगर आउट की है। असल में मैं डीमन पाथ का नंबर 1 जीनियस हूँ। और अब लुओली की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी अचानक से चुप हो जाता है और उसके बाद में वो मुस्कुराते हुए जो लुओली होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि पहले नंबर 1 जीनियस जो है वो डीमन पाथ का कौन हुआ करता था। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पक्का वे सेक्ट मास्टर ही होगे। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर उसे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। पास्ट में यहाँ पर अगर डीमन सेक्ट की बात की जाए तो चाहे टेक्निकों को सीखना हो या फिर कल्टीवेशन की बात हो, मैं सभी में सबसे ज़्यादा ऊपर था। इसीलिए मुझे डीमन पाथ का नंबर 1 जीनियस जो है वो कहा जाता था। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ओ अब मुझे समझ में आया, जब मैंने सेक्ट मास्टर को देखा तो मुझे यहाँ पर एक काइंड स्पिरिट जो थी वो महसूस क्यों हुई थी। इसका मतलब हम दोनों ही पेयरलेस जीनियस है।
जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो वली से बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर खुद को एक पेयरलेस जीनियस जो है वो बता रहे हो और इसी के साथ में तुम्हारा कहना है कि तुमने बुद्धिस्ट सेक्ट की जो सुप्रीम टेक्निक थी उसे भी अपने आप से ही सीख लिया। इसीलिए मैंने अब ये फैसला जो है वो कर लिया है कि मैं अपने आप इस चीज़ को फिगर आउट करूंगा कि आखिर तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो। और इतना बोलते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने पास से एक टेक्निक को निकाल लेता है और उस टेक्निक को निकालने के बाद में सेक्ट मास्टर लोली को देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इस टेक्निक को ओपन करो। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भी उस टेक्निक को ले लेता है और वो सेक्ट मास्टर से पूछता है कि सेक्ट मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये किस प्रकार की टेक्निक है। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो लोली को बताता है कि ये हेवनली डीमन स्ट्रेटेजी है जिसे कि ओरिजिन ऑफ डीमन पाथ जो है वो भी कहा जाता है। बहुत सारी डीमन पाथ की सुप्रीम टेक्निकें जो है वो इसी की मदद से बनाई गई है। सभी डीमन सेक्ट के अंदर तुम्हें जितनी भी पावरफुल सीक्रेट टेक्निक जो है वो देखने के लिए मिलती है वो सभी इसी के द्वारा स्टैब्लिश जो है वो की गई है। यहाँ तक कि तुम जो 23 डीमन स्वॉर्ड जो है उसे प्रैक्टिस कर रही हो असल में वो भी इसी के द्वारा बनाई गई थी। जो सुनते के साथ ही लोली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ओरिजिन ऑफ डीमन पाथ, फाउंडेशन ऑफ डीमन कल्ट, ये नाम सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। और अब इतना सोचकर लोली जो होता है वो सेक्ट मास्टर से पूछता है कि सेक्ट मास्टर, मैं एक और क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो इससे कोई खतरा तो नहीं होगा ना। जो सुनने के बाद में सेक्ट मास्टर बोलता है कि नहीं, इससे कोई भी खतरा नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही लोली भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो तो फिर ये काफ़ी अच्छी बात है। और इतना बोलते के साथ ही वो उस टेक्निक को खोलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो लोली से बोलता है कि लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद तुम अपना माइंड जो है उसे खो दो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे दोनों हाथ जो है वो पैरालाइज हो जाए, या फिर तुम्हें किसी डीमन के द्वारा भी पोजेस किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैं इसकी गारंटी जो है वो नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही तो लोली भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अचानक से ही बुक को भी बंद कर देता है। और उसके बाद में लोली बेशर्मों की तरह हंसते हुए उस टेक्निक को सेक्ट मास्टर को वापस करते हुए उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि ये टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसीलिए मुझे वापस से ये सेक्ट मास्टर को दे देनी चाहिए। और लोली की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो अचानक से एक स्पिरिचुअल हैंड को बनाकर जो लोली होता है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। लोली से बोलता है कि क्या अभी तुमने नहीं कहा था कि तुम एक पियरलेस जीनियस हो डीमन पाथ के, तो फिर आखिर तुम इस तरह से कैसे घबरा सकते हो। अगर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को समझ जाते हो तो मैं तुम्हें नंबर 1 जीनियस जो है वो मानने के लिए तैयार हूँ। उसी के साथ में तुम्हें मैं यहाँ पर चीफ डिसाइपल भी बना दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें एक स्पाई समझकर यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो अचानक से ही लोली के सामने जो वो स्क्रॉल होता है उसे ओपन कर देता है। और अब जैसे ही लोली के सामने वो स्क्रॉल ओपन होता है तो हम देखते हैं कि लोली जो होता है वो अचानक से ही एक अलग स्पेस के अंदर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी डीमन जो होती है वो अपेयर हो जाती है, जिसके शरीर का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जिसके बाद में हमें वहाँ पर एक आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है जो कि बताती है कि तुमने जो हेवनली डीमन स्ट्रेटेजी है उसे देख लिया है। और अब उसके बोलते के साथ ही जो लोली का सिस्टम होता है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, जो तुम्हारी हेवनली डीमन स्वॉर्ड है उसने यहाँ पर अपनी जो सेकंड फॉर्म है उसे मास्टर कर लिया है, जिस कारण इस टाइम पर वो 10,000 डीमन स्वॉर्ड जो है वो बन चुकी है। जिसके बाद में एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि जो तुम्हारा 5 एलिमेंट कुनपिंग मैजिक आर्ट था वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि उसने यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग थी ओरिजिन ऑफ डीमन पाथ की उसे देख लिया है, जिस कारण उसने खुद को इन्वॉल्व कर ये यांग मिक्स ओरिजिन में कुनपिंग मैजिक आर्ट जो है वो बना लिया है। और इसी के साथ में वो 11th लेवल पर भी पहुंच चुका है और 11th लेवल की प्रोग्रेस जो है वो भी 1% हो चुकी है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही लोली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या किनपिंग डीमन स्किल जो थी वो दोबारा से इन्वॉल्व हो गई, और इसी के साथ में जो 24 स्वॉर्ड थी वो भी 10,000 डीमन स्वॉर्ड के अंदर इन्वॉल्व हो गई। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोली होता है वो अचानक से ही जो वो स्क्रॉल होता है उसके अंदर से ही बाहर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि केवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर होने के बाद भी तुमने डेमोनिक पाथ ऑफ ओरिजिन जो था उसे देख लिया और उसी के साथ में तुमने उसे थोड़ा सा सीख भी लिया। सच में तुम तो डेमोनिक पाथ के नंबर 1 जीनियस होने के लायक हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये फैसला किया है कि तुम्हें आज से हमारा जो घोस्ट डीमन सेक्ट है उसका चीफ डिसाइपल जो है वो बनाया जाता है। जो सुनते के साथ ही जो लोली होता है वो सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको शक नहीं है कि मैं एक अंडर कवर एजेंट जो है वो हो सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो स्क्रॉल को वापस लेते हुए लोली से बोलता है कि नहीं, तुम अंडर कवर एजेंट नहीं हो, क्योंकि पूरे यिनमिंग घोस्ट सेक्ट के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि मेरी आंखों से बच सके। इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर कौन बुद्धिस्ट सेक्ट का अंडर कवर एजेंट है या फिर कौन डोइस्ट अलायंस का अंडर कवर एजेंट है।
जो सुनते के साथ ही लुओ ली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, अगर आप इस चीज़ के बारे में पहले से ही जानते होगी यहाँ पर अंडरकवर एजेंट है, तो आप उनके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ कि वे लोग जो है वो अंडरकवर एजेंट है, लेकिन मैं उन लोगों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।